वेलकम फ्रेंड्स, आपका हमारे ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रैंकिंग का पार्ट 3 सेक्शन। और आज के जो क्वेश्चंस हैं हमारे मैक्सिमम ओवरलैपिंग, शिफ्टिंग वगैरह पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पिछली 2 क्लासेस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, बेहतर हो रहा है आपके साथ। ठीक है, तो आइए, खैर अभी तो ये क्वेश्चन सिंपल दे रहे हैं, इसको देखिए जरा, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है और इसको फटाफट सॉल्व कीजिए, क्या है कैसे है। क्वेश्चंस कह रहा है इन एन एटीएम क्यू, एक एटीएम की लाइन में मोहित 20 सेकेंड फ्रॉम बैक। मोहित की जो पोजीशन है वो पीछे से 22 नंबर पर है। एटीएम में लाइन लगती है ना, आगे से और पीछे, तो एटीएम में मोहित की जो पोजीशन है वो आपको दी है 20 सेकेंड फ्रॉम बैक ऑफ द क्यू। और उसके बाद इसमें दिया हुआ है 12th फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है, और रोहित की जो पोजीशन है वो सामने से क्या है, 12th नंबर पर है। दोनों लोग हैं एटीएम में, तो बैक से मोहित की पोजीशन है और फ्रंट से रोहित की पोजीशन है। इसके बाद कह रहा है देयर आर 4 पर्सन अहेड, 4 लोग आगे हैं। देयर आर 4 पर्सन अहेड मोहित टू रीच रोहित। मोहित से रोहित तक पहुंचने के लिए 4 लोग आगे हैं। ये क्वेश्चन इसलिए आपको डिस्कस कर रहे हैं अहेड वर्ड को क्लियर करने के लिए। एक बार इससे पहले मैंने और डिस्कस किया था, यहाँ पर समझिए। मोहित से रोहित तक पहुंचने के लिए कितने लोग आगे हैं, 4 लोग आगे हैं। ठीक है, ओके। अब आपसे पूछता है इफ़ 3 पीपल गॉट मनी फ्रॉम एटीएम, अगर 3 लोग ने पैसे निकाल लिए, ठीक है, तो व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ मोहित फ्रॉम द फ्रंट। मोहित की सामने से क्या स्थिति है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको समझिए, देखिए, थोड़ा सा एलोबरेट करें। ये एटीएम है, एटीएम मशीन में पैसे निकाल लोग खड़े हुए हैं। तो जो मोहित है, मोहित की पोजीशन बैक साइड से कितनी है, 22 है। मोहित बैक साइड से 22 है, 22 नंबर पे मोहित खड़ा हुआ है। क्वेश्चन में कहता है रोहित की सामने से दी है, चलिए डिस्कस करते। लेकिन रोहित तक पहुंचने के लिए, रोहित तक पहुंचने के लिए कितने लोग आगे हैं, 4 लोग आगे हैं, 4 पर्सन अहेड है। और रोहित की पोजीशन सामने से कितनी है, 12 है, 12th है। रोहित एटीएम के सामने से 12th है। मोहित से रोहित तक पहुंचने 4 लोग हैं। इसका मतलब अगर हम सामने से मोहित की पोजीशन पता करना चाहें तो 12 तो ये है ही है, 4 लोग आगे हैं, इसका मतलब 12 4 16 और खुद एक मोहित। तो एटीएम के सामने से मोहित की पोजीशन कितनी हो जाएगी, 17। ये यहाँ पे समझने वाली बात है, 4 लोग आगे हैं रोहित तक पहुँचने के लिए। इसको क्लियर हम इसलिए कर दे, इससे पहले भी हमारे सामने अहेड क्वेश्चंस आ रहे थे, तो उसमें जब अहेड वर्ड यूज करते थे तो रोहित की पोजीशन काउंट रहती। लेकिन इसने स्पेशली कहा है कि रोहित तक पहुंचने के लिए 4 लोग आगे हैं। इसका मतलब हुआ कि 4 लोग यहाँ फिर रोहित है। ये जो क्वेश्चन है स्पेशली इसी पॉइंट को क्लियर करने के लिए आपको दे रहा हूँ कि मोहित से रोहित तक पहुँचने के लिए 4 लोग आगे हैं। तो 4 लोग आगे का मतलब है कि 4 लोग ये हैं और रोहित अलग है। ठीक है, सिंपली अगर होता तो वो अहेड में वो भी पर्सन काउंट जो बैठा होता है। लेकिन इस क्वेश्चन को एलोबरेट करने के लिए ये पॉइंट आप क्लियर करें, तो इसलिए सीधे 12 यहाँ तक, 4 यहाँ पे है, 12 4 16 और एक मोहित। तो 17 पोजीशन फ्रंट से किसकी हो गई, मोहित की हो गई। क्वेश्चन में आगे कहा 3 लोगों ने पैसे ले लिए, 3 लोगों ने एटीएम से पैसे निकाले और निकाल के चलते बने। अब मोहित की जो पोजीशन है वो फ्रंट से क्या है, क्लियर है। अब मोहित की जो पोजीशन है तो फ्रंट से क्या है, सीधी सी बात, 3 लोग ऊपर निकल गए तो ये 3 खिसक जाएगा, यानी 14 फ्रॉम द फ्रंट। मोहित की पोजीशन फ्रंट से 14th हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा समझाने के लिए दिया था, अहेड वर्ड को क्लियर करने के इसमें दिया था, क्योंकि हम लोग अहेड वर्ड का यूज़ करते तो आप ये समझे कि 4 में रोहित भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है रोहित तक पहुंचने के लिए 4 लोग आगे। इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने आपको दिया कि आपको ये क्लियर हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया फ्रेंड्स, वेरी गुड। 14th आंसर होगा, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। मोहित की पोजीशन फ्रंट से 14th होगी। ठीक,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ रहा है, इसको देखें आप, क्वेश्चंस क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद फटाफट सॉल्व करें, आंसर दें। क्वेश्चन आपने देख लिया, वेरी गुड, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इन अ रो ऑफ गर्ल्स, एक लड़कियों की कतार में देयर आर 16 गर्ल्स, कितनी लड़कियां हैं? 16 लड़कियां हैं, 16 गर्ल्स हैं, ठीक है, 16 लड़कियां हैं। इसमें कह रहा है प्रीति एंड नीतू, ठीक है, देयर आर 16 गर्ल्स बिटवीन प्रीति एंड नीतू, 16 इन रो ऑफ गर्ल्स, लड़कियों में प्रीति और नीतू के बीच में 16 लड़कियां बैठी हैं। अच्छा, 16 लड़कियां बैठी हैं। फिर कहता प्रीति इज 32nd फ्रॉम द लेफ्ट, प्रीति की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है? 32nd है, और प्रीति इज नियरर देन नीतू, प्रीति जो है नियरर है नीतू से टू द राइट हैंड, दाहिने छोर से, दाहिने छोर से कौन करीब है? प्रीति नियरर देन नीतू, प्रीति नियरर है नीतू से, ठीक है। तो हाउ मेनी फार अवे इज नीतू फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द रो, नीतू की पोजीशन आपको कहाँ से बतानी है? लेफ्ट हैंड से बतानी है। चलिए देखते हैं, तो लेफ्ट हैंड से इसको बतानी है। अब इसमें देखिए 2 केस बनेंगे, पहले हम आपको डिस्कस करें 2 केस कैसे बनेंगे। जैसे आपको बोला नीतू और प्रीति के बीच कितने लोग हैं? 16 लोग हैं। जरा देखिए आप, ये हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, नीतू और प्रीति के बीच कितने लोग हैं? 16 लोग दिए हुए हैं। जैसे मान लिया नीतू यहाँ पर है और प्रीति यहाँ पर है, इनके बीच में कितने लोग हैं? 16 पर्सन है दिए हुए। प्रीति की पोजीशन 32 फ्रॉम द लेफ्ट, चलिए प्रीति की पोजीशन 32 फ्रॉम द लेफ्ट, ऐसे हो जाएगा, प्रीति की पोजीशन 32 फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, और इनके बीच में 16 लोग दिए गए। क्वेश्चन में आपसे पूछा है, क्वेश्चन में आपसे कहता है कि प्रीति जो है वो नियरर है, प्रीति इज नियरर देन नीतू टू द राइट हैंड, दाहिने छोर से कौन नियर है? दाहिने छोर से आपकी प्रीति नियरर है। तो इसका मतलब फिर ये कंडीशन फिक्स हो जाएगी। एक कंडीशन आपकी ऐसे बनेगी, सेकंड कंडीशन देखें आप ध्यान से, ऐसे मान लिया प्रीति यहाँ पर है 32, नीतू यहाँ पर है, नीतू यहाँ पर है, प्रीति यहाँ पर है 32 सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट 32, और 16 पर्सन के बीच में, 16 पर्सन इनके बीच में। अब ये कंडीशन देखिए, उसने बोला कि प्रीति दाहिने छोर से नियरर है, मतलब पहले है, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन लग जाएगा। अब अगर ये वाली कंडीशन रखते हैं तो नीतू की पोजीशन लेफ्ट से कुछ और है, ये रखते हैं तो लेफ्ट से कुछ और है, लेकिन कौन सी रखेंगे? रखेंगे हम सेकंड वाली कंडीशन, सेकंड वाली कंडीशन रखेंगे, क्योंकि प्रीति नियरर है राइट हैंड से, तो नहीं पहले है, तो प्रीति पहले है राइट हैंड से, इसका मतलब प्रीति यहाँ पर आएगी, यहाँ पर नहीं आएगी। सिंपली नीतू की पोजीशन आपको डिस्कस करनी है। आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ तक जब 32 है, यहाँ तक 32 है, इनके बीच में 16 लोग हैं, तो ये पोजीशन क्या होगी? 15। अरे भाई सिंपल सी बात है, 15 यहाँ होगी, 15 16 31 1 32 32, सिंपल सी बात है। तो इससे इसका जो आंसर आएगा 15th फ्रॉम द लेफ्ट आएगा, क्योंकि आपको लेफ्ट से पूछी गई है। ये बात समझ में आ रही है? नीतू की पोजीशन लेफ्ट से 15 है। अगर ये नियरर वर्ड ना देता तो ये क्वेश्चन हम CND या डेटा इनडिकेट में ले जाते, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि वो नियरर है, प्रीति फिक्स है कि राइट से पहले है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाए। अगर ये नियरर वर्ड नहीं मेंशन होता तो हम इस क्वेश्चन का आंसर फिर डेटा इनडिकेट या CND लगाते। क्लियर? या 2 आंसर आते, आइदर में आते, लेकिन ये चीज़ क्लियर थी, इसलिए यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आया। तो फ्रेंड्स, पूरी बात आपको समझ में आ रही है, कहाँ पे क्या लैंग्वेज है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत ध्यान देने वाली बातें रहती हैं इस टॉपिक में, रैंकिंग में, इसीलिए काफ़ी बहुत ही हम आपको स्लो तरीके से डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी डिस्कस नहीं करते हैं कि आप पे काफ़ी वर्कलोड हो जाए, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं शिफ्टिंग की तरफ। शिफ्टिंग का मतलब होता है कि कोई पर्सन अपने प्लेस से खिसक जाए, इवन लेफ्ट में या राइट में, आफ्टर डेथ उसकी पोजीशन क्या होती है। शिफ्टिंग वर्ड समझ में आ रहा है? शिफ्टिंग का मतलब होता है कि कोई यहाँ पे बैठा है, वो 3 प्लेस दाएं खिसक गया या 3 प्लेस बाएं चला गया या टॉप पे गया या बॉटम पे भी गया, जैसा भी क्वेश्चन है। तो अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, क्वेश्चन पढ़िए, फिर हम आपको डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने आ गया, देखिए
क्वेश्चन कह रहा है सोहन इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। सोहन बाएं छोर से 5वें नंबर पर है। सोहन इज लेफ्ट हैंड, सोहन इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड मोहन इज 12th फ्रॉम द राइट हैंड। मोहन की पोजीशन बाएं छोर से कितनी है? 12वीं है। मोहन 12th फ्रॉम द राइट हैंड। ओके, वेरी गुड। अच्छा, इफ मोहन शिफ्ट, मोहन खिसक रहा है, इफ मोहन शिफ्ट बाई 3 प्लेसेस टूवर्ड्स सोहन, मोहन 3 स्थान खिसकता है किधर? सोहन की तरफ। ही बिकेम्स, वो हो जाता है 10th फ्रॉम द राइट लेफ्ट हैंड। वो खिसकने के बाद बाएं छोर से 10वें नंबर पर आता है। सोहन की बात कर रहा है। सोहन शिफ्ट करता है, शिफ्ट करने के बाद उसकी जो पोजीशन है 10th फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, आपसे कह रहा है हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर इन द रो, कितने लोग हैं इस रो में। देखिए, हमें पता है कि टोटल नंबर निकालने का अपना वही कॉन्सेप्ट है, किसी एक पर्सन की पोजीशन बोथ साइड से मिल जाए। हमने इस कॉन्सेप्ट को चेंज ही नहीं किया है, शुरू से रैंकिंग डिस्कस कर रहे हैं। हमने एक ही बताया है कि अगर टोटल नंबर निकालना है तो लेफ्ट और राइट से पोजीशन दोनों का सम टोटल से एक ज़्यादा होना चाहिए। एक ज़्यादा होगा, वो जो ज़्यादा है वो हट जाएगा, टोटल निकल जाएगा। तो टोटल निकालना है तो ये किसी भी पर्सन की पोजीशन को हमें लेफ्ट राइट से फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसा क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको सोहन फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट। चलिए, माना ये सोहन की पोजीशन लेफ्ट से फिफ्थ है, ये सोहन है। आपने देखा इंटरचेंज शिफ्टिंग करने के बाद क्योंकि शिफ्ट सोहन तरफ हुआ था और शिफ्टिंग करने के बाद उसकी जो नई पोजीशन 10th फ्रॉम द लेफ्ट बता रहा है। किसकी? मोहन की। तो 10th फ्रॉम द लेफ्ट का मतलब आगे ही होगा भाई। जब सोहन 5th फ्रॉम द लेफ्ट दिया है और शिफ्ट करने के बाद मोहन लेफ्ट से 10th नंबर पे आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मोहन यहां पर आ रहा होगा, तभी तो 10th होगा। ये बात समझ में आ रही है? जैसा क्वेश्चन में कह रहा है कि मोहन सोहन की तरफ शिफ्ट करता है, मोहन सोहन की तरफ शिफ्ट करता है और शिफ्ट करने के बाद उसकी नई पोजीशन लेफ्ट से कितनी है? 10th है और ऑलरेडी सोहन की 5th थी, इसका मतलब वो यहीं पर आएगा। क्लियर है? वेरी गुड। और मोहन कितना शिफ्ट करता है? 3 प्लेसेस। तो इसका मतलब मोहन पहले यहाँ कहीं रहा है। ये मोहन की पहली वाली पोजीशन है, मोहन यहाँ कहीं रहा है और 3 प्लेस आपका क्या किया? शिफ्ट किया। ठीक है, और पहले वो राइट से कितना दिया था? पहले राइट से कितना दिया था? 12th फ्रॉम द राइट। ये पोजीशन राइट से मोहन की पहले से आपको गिवन थी, 12th फ्रॉम द राइट। सब चीज़ क्लियर हो रही है? टोटल निकालना है। इस समय मोहन यहाँ पर है, मोहन को ही देख लेते हैं, इसकी बोथ साइड से पोजीशन। तो बोथ साइड से पोजीशन अगर हम कर रहे हैं तो लेफ्ट प्लस राइट इक्वल t+1। याद हो गया कॉन्सेप्ट, अब इसे लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ। लेफ्ट प्लस राइट इक्वल t+1। तो लेफ्ट से देखो मोहन की कितनी पोजीशन है? 10th। लेफ्ट से मोहन की पोजीशन 10th है। राइट से अगर बात करें तो 12th प्लेस पहले था और 3 प्लेस शिफ्ट हुआ है। तो 3 प्लेस का मतलब है 1, 2 और 3 प्लेस ये वाला होगा। इसको ध्यान रखना, 3 प्लेस शिफ्ट हुआ है तो ये प्लेस भी काउंट होगा। ये मस्त 3 लोग बीच में हैं, यही चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर करनी है। 3 प्लेस शिफ्ट हुआ यानी 12 था, 13, 14 एंड 15 फ्रॉम द राइट। इस समय मोहन राइट से 15th नंबर पर है। लेफ्ट राइट हो गया, दोनों का सम आप करेंगे, कितना आएगा? 25। लेकिन फ्रेंड्स आपको पता है ये 25 जो है वो हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि ये दोनों का सम है और दोनों का सम टोटल से एक ज़्यादा होता है। तो एक ज़्यादा जो आपको मिलता है वो नहीं रखना है। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 24। तो जैसा क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितने लोग हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं इसमें, तो आपने आंसर जो फाइंड आउट किया है वो 24 हैं। 24 टोटल स्टूडेंट्स हैं। चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, शिफ्टिंग का क्या कैसे चल रहा है, किधर शिफ्ट कर रहा है, लेफ्ट में कि राइट में, इसको ध्यान देंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? वेरी गुड। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वो भी शिफ्टिंग का ही है। शिफ्टिंग के बेस क्वेश्चन हैं, उनको आप समझें, चीज़ें आपको क्लियर करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, कह रहा है इन अ रो ऑफ 16 बॉयज, 16 लड़कों की पंक्ति में, रो ऑफ 16 बॉयज,
व्हेन प्रतीक वाज शिफ्टेड बाय 2 प्लेसेस, प्रतीक 2 स्थान खिसकता है टूवर्ड्स द लेफ्ट, अपने बाईं तरफ, अपने बाईं तरफ प्रतीक 2 स्थान खिसकता है। ही बिकम्स 7 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, और कहाँ पे आता है, बाएं छोर से 7वें नंबर पर आ जाता है। सबसे पहला काम है कि वो आता कहाँ पर है, वो यानी प्रतीक जो है वो लेफ्ट से 7 नंबर पर आ जाता है, और किधर से किसका था, टूवर्ड्स लेफ्ट, अपने बाईं तरफ। तो अपने बाईं तरफ का मतलब होता है जब वो यहां पर कहीं होगा तभी तो ये बाईं तरफ खिसकेगा। प्रतीक 2 प्लेसेस अपने बाईं तरफ खिसकता है, इसका मतलब प्रतीक यहां कहीं होगा, समझने की कोशिश करिए, तभी लेफ्ट टूवर्ड्स आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कहा, व्हाट वाज हिज अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड, उसकी पहले वाली स्थिति दाहिने छोर से क्या थी, अर्लियर पोजीशन। तो अर्लियर पोजीशन की बात अगर करें तो यही है, ये उसकी पहले वाली स्थिति है। आपको इसमें टोटल नंबर दिया हुआ है, 16 बॉयज दिया हुआ है। इसका मतलब प्रतीक की पोजीशन दोनों छोर से जो मिलेगी उसको ऐड करने पे कितना आएगा, 17 आएगा। इसके लिए आप पहले से तैयार रहें कि दोनों की वैल्यू जब हम ऐड करेंगे तो 17 आएगा। क्लियर। और प्रतीक जब 7 फ्रॉम द लेफ्ट है, इसका मतलब प्रतीक जी यहां पर हो रहे होंगे तो लेफ्ट से कितना होगा, 9th। भाई 2 प्लेस शिफ्ट किए थे ना, तो 2 प्लेस का मतलब होता है एक और एक ये दूसरा। प्रतीक अपने लेफ्ट साइड में 2 प्लेस शिफ्ट किए थे, तो प्रतीक यहां जब रहे होंगे तो एक पहला प्लेस, ये दूसरा प्लेस। तो जब ये 7th है, इसका मतलब ये 9th रहा होगा। तो इस समय प्रतीक की पोजीशन लेफ्ट से 9th रही होगी पहले वाली, और दोनों को ऐड करने पे 17 आना है। तो वेरी सिंपल है कि प्रतीक की जो पहले वाली पोजीशन है वो राइट से क्या होगी, 8th होगी। प्रतीक की पहले वाली पोजीशन राइट से 8 होगी। ये है आपका राइट आंसर। बात पूरी समझ में आ रही है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिंपल तरीके से एलोब्रेट भी कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट है और साथ साथ आपके शॉर्टकट भी बन रहे हैं। ठीक है, इसमें सच कोई ऐसा कोई शॉर्टकट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसको समझना है, तो इसमें कोई शॉर्टकट का मतलब नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, स्पीड बढ़ेगी, अपने आप एक्यूरेसी आपकी आती चली जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ रहा है स्क्रीन पे, क्या आ रहा है, इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की पंक्ति में, नीतू इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द रो। नीतू की पोजीशन क्या है, लेफ्ट हैंड से 15 है। इफ सी शिफ्टेड टूवर्ड्स राइट हैंड ऑफ द रो, अगर वो पंक्ति के दाईं ओर शिफ्ट करती है, दाईं ओर खिसकती है, शिफ्ट करती है, चाहे जो भी करती है, बाय 4 प्लेसेस, 4 स्थान, अपने दाहिनी तरफ 4 स्थान खिसकती है। शी बिकम्स 8 फ्रॉम द राइट हैंड, कितना हो जाती है, दाईं तरफ खिसकती है, शी बिकम्स 8 फ्रॉम द राइट हैंड। देखिए फ्रेंड्स, 8 फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर इन द रो, पंक्ति में कितने लोग हैं, यही पूछा है आपसे, सिंपली पूछा है पंक्ति में कितने लोग हैं। तो पहले उन्होंने कहा था कि नीतू 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, नीतू 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, नीतू की जो पोजीशन थी लेफ्ट से 15 थी, अपने राइट में शिफ्ट करती है। इफ सी शिफ्टेड टूवर्ड्स राइट हैंड, राइट में शिफ्ट करती है, कितने प्लेस शिफ्ट करती है, 4 प्लेस शिफ्ट करती है। इसका मतलब जब 15 था तो ये यहाँ पर पहुँच गई है, कितनी हो गई, 19th। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 19th, क्योंकि 4 प्लेस शिफ्ट करता है। आप समझ रहे हैं, शिफ्ट का मतलब 1 2 3 और चौथी प्लेस ये है, तो इसलिए आप इसमें सीधे 4 ऐड करेंगे। 19 फ्रॉम द राइट, 19 फ्रॉम द लेफ्ट, 8 फ्रॉम द राइट। तो 19 + 8 आप ऐड करेंगे और दोनों को ऐड करने पे वैल्यू कितनी आएगी, 27। लेकिन 27 हमारा आंसर नहीं होता है, क्योंकि ये सिर्फ t+1 है, +1 इसमें नहीं रहेगा। क्या आएगा, 26। तो इसका राइट आंसर है 26। टोटल स्टूडेंट्स 26 है। आपको ये पूरी बात समझ में आ रही होगी शिफ्टिंग वाली। इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, वो प्लेस जहाँ पे वो जाता है वो भी काउंट होता है। ठीक है, आप ये मत समझे कि बीच में ही रहता है।
स्पेशली इस बात को आपको समझना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप देखें उसको। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा समझना, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक बार पढ़ लो 2 बार, फिर इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन शिफ्टिंग का ही है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पहले आप पढ़ें, उसके बाद आंसर दें। बढ़िया सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को कई बार शिफ्ट किया गया है, बहुत ध्यान से पढ़ें, सभी लोग पढ़ें और देखें। चलिए क्वेश्चन को पढ़ा। क्वेश्चन में कह रहा है इन अ रो ऑफ बॉयज, एक लड़कों की पंक्ति में, इन अ रो ऑफ बॉयज, अंकित वाज शिफ्टेड 10 प्लेस, अंकित 10 स्थान खिसकता है, शिफ्ट करता है टू द राइट ऑफ रवि, रवि के दाहिने छोर पे अंकित 10 प्लेस शिफ्ट करता है। एंड कुलदीप वाज शिफ्टेड, और कुलदीप शिफ्ट करता है, कुलदीप वाज शिफ्टेड 10 प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ विजय। चलिए भाई अभी देखते हैं कुलदीप विजय के लेफ्ट शिफ्ट करता है। इफ विजय वाज 26 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, इफ विजय वाज 26 फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड देयर वेयर 3 बॉयज बिटवीन कुलदीप एंड अंकित, कुलदीप और अंकित के बीच में 3 लोग हैं, तो आफ्टर शिफ्टिंग व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ रवि, रवि की पोजीशन क्या थी। ये पूछा नहीं कहाँ से है, ऑप्शन बताएगा, लेफ्ट से थी, राइट से थी, जो भी है ये हमें निकालना है। ठीक है, तो पहले इसको आप समझें। क्वेश्चन में कह रहा है विजय वाज 26 फ्रॉम द लेफ्ट, ये फिक्स पॉइंट पहले हमारे सामने आ रहा है कि विजय को कहाँ से फिक्स कर रहा है। विजय की पोजीशन 26 फ्रॉम द लेफ्ट एंड है, बाएं छोर से कितने नंबर पर है, 26 नंबर पर है, 26 नंबर पर है, ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है भाई, अब कौन कौन कहाँ शिफ्ट कर रहा है इस पे आप फोकस करें। अंकित शिफ्टेड 10 प्लेस टू द राइट ऑफ रवि टू द लेफ्ट ऑफ विजय। अंकित जो है, अंकित वाज शिफ्टेड 10 प्लेसेस टू द राइट ऑफ रवि एंड कुलदीप वाज शिफ्टेड 10 प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ विजय। विजय लेफ्ट में शिफ्ट करता है, विजय के लेफ्ट में कुलदीप आता है, विजय के लेफ्ट कौन आता है, कुलदीप आता है। तो चलिए लेफ्ट में अगर आता है तो मान लिया कुलदीप की जो है पोजीशन वो यहाँ पर कहीं हो रहा है, ये यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है। क्लियर है, कुलदीप यहाँ पे कहीं शिफ्ट कर रहा है। और कुलदीप के साथ क्या बोला है कि अंकित वाज शिफ्टेड 10 प्लेस टू द राइट ऑफ रवि एंड कुलदीप वाज शिफ्टेड 10 प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ विजय। फिर कहता है कि देयर वेयर 3 बॉयज बिटवीन कुलदीप एंड अंकित, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुलदीप और अंकित के बीच में 3 लोग हैं। देखिए भाई, अब बहुत आसानी से जब आपको बताया गया तो आप इजीली अंकित यहां पर भी आ सकता है, अंकित यहां पर भी आ सकता है, ध्यान दें, अंकित यहां पर भी आ सकता है, अंकित यहां पर भी आ सकता है। और जैसा उसने बताया कि 3 लोग हैं, देयर वेयर 3 बॉयज बिटवीन कुलदीप एंड अंकित, तो कुलदीप और अंकित के बीच में 3 लोग हो सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, अंकित की पोजीशन लेफ्ट से कुछ और बनेगी, ये लेफ्ट से कुछ और बनेगी, 2 कंडीशन बन रही है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में बहुत हौच पौच किया गया है, लेकिन जो पॉइंट हमारे काम का है उसी फोकस कर रहे हैं। विजय से हमने कुलदीप फाइंड आउट किया और कुलदीप और अंकित के बीच में 3 लोग आ गए। अब जो रवि की पोजीशन है वो किससे रिलेट है, अंकित से रिलेट है। जब अंकित की ही नहीं फिक्स हो पा रही है तो हम रवि को कैसे फिक्स करेंगे, जब अंकित की नहीं फिक्स हो पा रही है तो हम रवि को कैसे फिक्स करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस तरह क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि भाई इसमें तो कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है ना। ज़्यादा टाइम ज़रूरत नहीं देने की कि पूरा सॉल्व करके हम वहाँ पे देखेंगे, चीज़ें समझनी हैं कि चीज़ें लिंक नहीं हो पा रही हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या है, डेटा इनएडुकेट, आंकड़े अधूरे हैं, आंकड़े अपर्याप्त हैं, चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। इसका राइट आंसर आप देंगे डेटा इनएडुकेट। ये बात आपको समझ में आ रही है, आप फिर से क्वेश्चन को बैठकर अच्छे से लगाएंगे तो और आपको क्लियर होगा। जब आप क्वेश्चन घर पे करेंगे एक बार फिर से करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है भाई, डेटा इनएडुकेट, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है तो हम आंसर कहाँ से दे सकते हैं। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, आप कहीं आंसर ना निकाल दें।
ठीक है। तो अंकित का जो डिसीजन है, अंकित की जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं हो पा रही है, और अंकित रिलेट है रवि से, तो रवि की हम कहाँ से फिक्स करेंगे, इसलिए इसका राइट आंसर डेटा इंडिकेट है। क्वेश्चन को आप एक बार फिर से देखिएगा, क्वेश्चन अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। आपको अगर नहीं समझ में आया है तो आप दोबारा भी इसे देख सकते हैं। तो ये सारी बातें हम लोग शिफ्टिंग पे कर रहे थे, मैक्सिमम क्वेश्चन हमने आपको शिफ्टिंग पर डिस्कस किया, आपको समझाया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आपको ले चलते इंटरचेंज की तरफ। इंटरचेंज सभी को पता है, इंटरचेंज का मतलब होता है अदला बदली करना, स्थान परिवर्तन करना। इंटरचेंज का मतलब होता है आप किसी के सीट पर बैठे हैं और आप अपनी सीट पे बैठे हैं, कोई वहाँ पर आपका फ्रेंड बैठा है, आप दोनों लोग आपस में आकर के सीट को बदल दीजिए, इसे बोलते हैं इंटरचेंज करना, स्थान परिवर्तन करना। इस पे हमारे 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम आपको क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते हैं। इसे बहुत सिंपल सी बात है, क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन को पहले पढ़ें, समझें, फिर हम आपको डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या पूछ रहा है और कैसे करना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन कह रहा है मोहित इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। मोहित की पोजीशन बाएं छोर से 5वीं है, 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर मोहित बैठे हुए लेफ्ट हैंड पे, एंड रोहित 7 फ्रॉम द राइट हैंड। रोहित की पोजीशन राइट से 7th है। देखिए जब इंटरचेंज कराएगा तो हम पहले से रोहित की पोजीशन डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है ओवरलैप कर रहा हो, तो वहाँ पे कुछ और बात बन, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखेंगे, अभी नहीं रखेंगे, अभी इंटरचेंज करने के बाद बात करते हैं। तो फिर कहता है इफ़ दे बोथ इंटरचेंज देयर पोजीशन, दोनों परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं, दोनों परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं, देन रोहित बिकम्स 25th फ्रॉम द राइट हैंड। अब ये बात क्लियर हो गई। पहले रोहित कितना था, 7th नंबर पे था, इंटरचेंज करने के बाद कितना हो रहा, 25th नंबर पे। तो बढ़ा कौन, रोहित। रोहित बढ़कर कहाँ जाएंगे, मोहित की प्लेस पे, क्योंकि इंटरचेंज दोनों कर रहे हैं ना भाई, मोहित और रोहित आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। तो बढ़ने के बाद मोहित कहाँ जाएंगे, रोहित कहाँ जाएंगे, मोहित की प्लेस पे। तो इसका मतलब है कि पहले जो थे रोहित 7 फ्रॉम द राइट, यहाँ कहीं थे, अब यहाँ से उठ करके यहाँ पर आ गए रोहित। तो अब उनकी जो पोजीशन कितनी हो गई, 25th फ्रॉम द राइट। राइट से 25th हो गई भाई, और पहले कितना थे, 7th। 18th पोजीशन इंक्रीज कर गए, जिस पोजीशन पे गए अगर उसको भी जोड़ ले तो कितना इंक्रीज कर गए, 18। 18th पोजीशन वो इंक्रीज कर गए हैं। ये चीज़ समझ में आपको आ रही है। और जब इंटरचेंज होता है तो जितना गैप ले करके हम किसी की चेयर पे जाते हैं, उतना ही गैप ले करके वो पर्सन भी हमारी चेयर पे आता है। यानी दोनों का जो गैप है, जो बीच का गैप है, वो इक्वल ही होगा। यहाँ मेरा समझाने का मतलब है कि जब रोहित उठ करके मोहित की चेयर पर गए तो पहले पोजीशन 7 फ्रॉम द राइट थी, और अब उसके बाद 25th बोल रहा है। इसका मतलब है कि 18 प्लेस आपका बढ़ा है। सेम ईयर मोहित भी किसकी सीट पे जाएंगे, रोहित की सीट पे जाएंगे, जाएंगे ना। आपसे क्वेश्चन में पूछा भी है कि व्हाट विल बी न्यू पोजीशन मोहित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। मोहित की नई पोजीशन बाएं छोर से क्या है, मोहित की नई पोजीशन बाएं छोर से क्या है। तो इसमें क्या सिंपल, जितना गैप रोहित ने लिया उतना गैप आपको उनको भी दिखा देना है। तो इसमें 18 है और 5 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 23। ये हमको आपको बताने में टाइम लगा है, एलोब्रेट करने में टाइम लगा है, लेकिन आप जब सीख जाएंगे तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। जितना गैप लेके कोई आएगा उतना ही गैप अगले में ऐड कर देना है। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आप देखेंगे, अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो बस देखिए सिंपली कितना इंक्रीज कर रहा है, कितना गैप ले रहा है, वो गैप अगले में ऐड कर देना है। यही आपसे पूछेगा तो आप इसका आंसर क्या देंगे, 23 पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। मोहित की नई पोजीशन 23 फ्रॉम द लेफ्ट है। बहुत सिंपल सी बात है, समझ में आओगा। इसी पे 1-2 क्वेश्चन और भी आपको डिस्कशन करते हैं, कैसे होता है इंटरचेंज का सीन। देखिए क्वेश्चन को, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन को देखें ध्यान से, क्या है पढ़ें, फटाफट आंसर निकालें। अब तो आप क्वेश्चन सीख भी रहे हैं, आप अपना आंसर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दिया करें, मेरा वेट मत करा करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्लियर हो रहा है सभी को, क्या है क्वेश्चन में,
इन अ रो मोहित इज 11 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। किसी पंक्ति में मोहित की जो पोजीशन है वो लेफ्ट से कितनी गिवन है, 11th। क्लियर? मोहित इज 11 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। रोहित 15 फ्रॉम द राइट एंड। रोहित की पोजीशन 15 फ्रॉम द राइट एंड है। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, वे दोनों अगर अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं, अदला बदली करते हैं, मोहित बिकम 15 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। मोहित की पोजीशन लेफ्ट से कितनी, 15। अब की बार मोहित बढ़ रहा है। मोहित पहले लेफ्ट से 11 नंबर पर है, इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज करने के बाद मोहित बिकम्स 15th। ये 15 फ्रॉम द लेफ्ट हो गए। और मोहित अगर इंटरचेंज किए होंगे तो कहाँ गए होंगे भाई, रोहित की सीट पे गए होंगे। और रोहित की जो पहले वाली पोजीशन है वो कितनी राइट से, वो कितनी थी, 15th। आपको बताया था रोहित की पोजीशन 15 फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में वैसे पूछा क्या है, क्वेश्चन ने पूछा कुछ और है। हाउ मेनी चिल्ड्रन देयर बिटवीन मोहित एंड रोहित। मोहित और रोहित के बीच में कितने लोग हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, इसमें तो कुछ है ही नहीं। दोनों के बीच में कितने लोग हैं, आपको पता है जब ये 11 नंबर पे थे, ये कहाँ पहुंच गए, 15 नंबर पहुंच गए। अब देखिए इसमें आप को ये ना कि 4 प्लेस बड़े हैं, 4 प्लेस बड़े हैं, लेकिन ये प्लेस ये काउंट होता है, और जब बिटवीन कहेगा तो वो प्लेस काउंट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब इनके बीच में 3 ही लोग हैं। क्लियर है भाई? लोगों को लगा होगा 4, क्योंकि 11 4 15, यही मोहित पहले 11 नंबर पे थे, रोहित के सीट पे गए 15, लोगों 4 इंक्रीज हो गए, 4 बीच पे। नहीं, बीच का मतलब हो रहा है कि जो मोहित वाली पोजीशन है, जो जाकर वो बैठ रहा है, वो वाली काउंटेबल नहीं होगी, क्योंकि दोनों के बीच में निकालना है ना। तो दोनों के बीच में निकालना सिंपल सी बात है, 3 आएगा। इसमें कोई ऐसा शॉर्टकट क्या बताना आपको। 4 आगे बढ़ रहा है, 1 कम कर लीजिए, 3 नंबर है। ठीक है। मैक्सिमम कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो कॉन्सेप्ट से क्वालिफाई होता है ना। तो शॉर्टकट वगैरह है वो खुद से डेवलप होते रहते हैं, वही स्पीड एक्यूरेसी आपकी काम करती है। तो जो फैक्ट है उस पर बात करी जाए, जिससे हमारा सिलेक्शन हो उस पर बात करी जाए। हमारा मोटिव आपका सिलेक्शन है, हमारा मोटिव है कि हम आपको वो चीज़ डिस्कस करें जो एग्ज़ाम में जाकर के आपको काम आए, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे चले जाए। जहां आपने इस तरह के खुद से 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, ऑटोमेटिक आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको लगेगा कि हाँ वेरी सिंपल सा है। तो इसमें बिटवीन पूछा था, तो बिटवीन में कितना आ जाएगा आपका, 3 लोग इनके बीच में हैं। सभी को ये चीज़ समझ में आ रही होगी, 3 लोग इनके बीच में हैं, ये क्लियर हुआ आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे आ रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखें क्या कह रहा है, आंसर भी देने की कोशिश करें आप लोग, सभी लोग करें, फटाफट सॉल्व करें। इन अ रो मोहित इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। किसी पंक्ति में मोहित की जो पोजीशन है लेफ्ट एंड से कितनी है, 18th है। बाएं छोर से मोहित कितना नंबर पर है, 18 नंबर पर है, 18 नंबर पर है बाएं छोर से। एंड रोहित इज 22nd फ्रॉम द राइट एंड, और रोहित की पोजीशन बाएं छोर से 22nd है। बट क्वेश्चन को आगे पढ़ लें, फिर हम बात करते हैं कि क्या करना है। दोनों इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज करने के बाद रोहित बिकम 32 पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड। रोहित 32 पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड हो रहे हैं, और पहले रोहित 22 थे। इसका मतलब रोहित पहले यहाँ पर थे, 22 थे, अब यहाँ से आकर के मोहित के पास आ गए, 32 हो गए, +10 इंक्रीज कर गए। ये बात क्लियर है। इसमें सिंपली पूछा है भाई टोटल कितने लोग हैं, तो टोटल निकालने का कॉन्सेप्ट तो शुरू से बता रहे हैं, रैंकिंग में मेन यही चीज़ तो डिस्कस कर रहे हैं। बोथ साइड से किसी एक पर्सन की पोजीशन, दोनों का सम टोटल से एक ज़्यादा, तो क्लियर है। अब ये जो पोजीशन 32 है जो रोहित यहाँ पर आया, अगर आप चाहें तो ये मोहित की भी तो है भाई, वो सीट मोहित की थी। तो जब रोहित 32 फ्रॉम द राइट एंड हो गए, तो पहले से मोहित भी वही थे, और मोहित की लेफ्ट से दे रखी है, दोनों को ऐड कर लीजिए, लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट इक्वल t+1। तो लेफ्ट से 18 है, राइट से 32 है, दोनों को ऐड करेंगे आपको क्या मिलेगा, 50। लेकिन आपको बार बार डिस्कस कर रहे हैं, ये t+1 आता है, ये आंसर नहीं है, इसमें 1 जो है वो नहीं होना चाहिए।
ये अपना कॉन्सेप्ट था। तो आपका जो टोटल नंबर है वो आएगा 49। फ्रेंड्स, पूरी बात समझ में आ गई। इंटरचेंज में आपसे ये 2-3 बातें पूछ सकता है। जो चेंज करता है उसमें से किसी की पोजीशन लेफ़्ट से राइट से, या दोनों के बीच में कितने लोग हैं, या रो में कुल कितने स्टूडेंट्स हैं। इंटरचेंज से बेसिकली यही क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो ये आपको मैंने डिस्कस किया इंटरचेंज के बारे में, ठीक है। और अब हम जो है मैक्सिमम पार्ट इसका डिस्कशन कर चुके हैं आपके साथ। शिफ्टिंग, ओवरलैपिंग हमारे पिछले आज मिलाकर 3 वीडियोज हो चुके हैं, और हम आगे कुछ कोशिश करते हैं कि आपके लिए मिसलेनियस क्वेश्चन आपके साथ एक लेक्चर और इसमें ऐड करेंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बढ़े। बाकी तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बहुत डिस्कशन होना है। अब स्टार्ट है तो फिर चलते ही रहेंगे हम लोग, ठीक है। बट अभी जो डिस्कस किया है आज हम लोग इतना ही रखते हैं। आप इस पर वर्कआउट करिए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जो मिसलेनियस क्वेश्चन कुछ आ रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं कि उसमें इंटरचेंज ही हो, ओवरलैप है, सारा कुछ मिक्स रहेगा। तो ठीक है सर।